हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइनर ब्लाउज बनाएंगे जो आप लहंगे में भी कैरी कर सकते हैं और साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये लेस ली है, थोड़ी सी हैवी लेस है। ये पैडेड भी इसमें यूज़ करेंगे हम। और ये हमारा मैन फैब्रिक है जिसमें हमें ब्लाउज बनाना है, ठीक है। और इसमें गोल्डन वर्क की एम्ब्रॉयडरी है। इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करने वाले हैं और इसे हम बनाएंगे 34 साइज़ का। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर ले लेना है हमको। 6 इंच ले रहे हैं हम, वैसे तो हम 5.5 इंच लेते हैं, लेकिन इसे हम स्लीवलेस बनाएंगे तो हमें इसको 6 इंच रखा है। आर्मोल भी हमने 6 इंच रखा है। यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। चेस्ट का 4th पार्ट आएगा 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। टोटल जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर रख लेनी है 14.5 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस करना है, 15.5 इंच लेना है। वेस्ट है 28, उसका 4th पार्ट 7 इंच। 2.5 इंच इसमें हम डार्ट के लिए ले रहे हैं और 2 इंच ले रहे हैं मार्जिन के लिए। वैसे तो आप 34 साइज में 2 इंच भी डार्ट ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसको 2.5 इंच लिया है जिससे जो हमारा पैड है वो प्रॉपर बने, क्योंकि इसकी लेंथ हमने ज़्यादा नहीं रखी है। 1/2 इंच अंदर के साइड पर आर्मोल की गोलाई देनी है। टक्स पॉइंट आएगा 10 इंच पर, यहाँ से 3.5 इंच। नीचे के साइड से 3 इंच लेकर डार्ट लेनी है 2.5 इंच की। यहाँ पर हमें इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पर दोनों लाइन को मेजर करेंगे, दोनों लाइन को बराबर करके मार्किंग करनी। यहाँ से 1 इंच लेना है। इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से भी 0.25 इंच का शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हम पैड लगाएंगे तो इतने एरिया में हमारा पैड इसमें आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना हमको नीचे के साइड पर लेना है, तो आप जो हमने टक्स पॉइंट लिया वहाँ पर सेंटर रखिए पैड का, और जहाँ जहाँ पैड आ रहा है वहाँ पर आप इसका शेप दे सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक की लेंथ हमने 7 इंच रखी और यहाँ से 1/2 इंच पे मार्किंग करते हुए इस तरीके से शेप दिया है। यहाँ से 3.5 इंच लेना है। यहाँ पर भी हमें 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। नीचे के साइड हमारा बचा है 2 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे। यहाँ से हम मार्क करेंगे 1.5 इंच पर। इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 1.75 इंच पर, इस तरह से गोलाई में। यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फिटिंग के साइड पर 1.75 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पर हम इस तरीके से शेप देंगे इसमें। ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। शोल्डर लेंगे 6 इंच, आर्महोल भी हमें 6 इंच रखना है। इस तरह से गोलाई देनी है। टोटल लेंथ हम 15.5 इंच रखेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। अगर आप चाहे तो बैक टक्स भी यहाँ पर 1 इंच का रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच, यहाँ पर 1.75 इंच, और ऊपर के साइड रखेंगे हम 2 इंच। इसका नेक जो है वो थोड़ा सा डीप जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंच का हमें शेप देना है इस तरीके से। उसके ऊपर हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर और इस तरीके से शेप देंगे। तो यहाँ पर इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप जाएगा। अगर आपको डीप नहीं रखना है तो जो ये हमने आर्मोल के साइड पे गोलाई दी वो आपको 2 इंच रखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपका जो नेक की जो ब्रॉडनेस होगी वो कम हो जाएगी।
ये देखिए इस तरह से हम टक्स को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमें यहाँ से भी इसको कट कर लेना है। टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो ये हमारा यहाँ पर लिख देना है फ्रंट वाला पार्ट है, क्योंकि बैक भी हमारा सेम इसी तरीके से कट होगा। यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, जहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाया, क्रॉस का साइन लगाया है, वहाँ पर हमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, तो पूरे में मार्जिन ऐड करेंगे। बैक वाला जो है उसको भी कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें हम यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर दो साइड मार्जिन ऐड करना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो अब देखिए हम इसको इस तरह से हाफ इंच जो हम शोल्डर को स्टिच करने में जाता है वैसा हमें यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखकर आर्म होल के जो हमारी शोल्डर के साइड से इसमें गोलाई देनी है, दोनों को बराबर रखना है और फिर हम इसको यहाँ पर इस तरीके से पैक करके और लाइनिंग फैब्रिक पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सभी पार्ट्स पर हमें लाइनिंग फैब्रिक पर मार्क कर लेना है। जैसा जैसा हमारा पेपर है सेम वैसे ही हमें इसे रखना है। ये देखिए ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो जो ये गोलाई वाला पार्ट है वो फ्रंट और बैक दोनों पर सेम एक ही आएगा। तो चलिए हम मार्किंग करते हैं लाइनिंग फैब्रिक पर। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पर मार्किंग कर ली है। इसमें हमने मार्जिन भी ऐड कर लिया है। इसमें हमें यहाँ पर मार्जिन और ऐड करना है, क्योंकि जो गोलाई वाला पार्ट है वो हमारे यहाँ पर अटैच होगा। ये देखिए इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट हो गया। बैक वाला पार्ट और जो गोलाई वाला पार्ट है वो हमने यहाँ पर रखा है। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि फ्रंट और बैक दोनों कौन से है। गोलाई वाले पार्ट में वहाँ पे आपको एफ और वी लिख देना है। एफ मतलब फ्रंट, बैक मतलब बैक, ठीक है, वी मतलब बैक होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और अब इन्हें हम मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो जैसे हमने लाइनिंग फैब्रिक पर कट किया वैसे ही हमें रखकर मैन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको इस तरह से सेट कर दिया है और ये वाला पार्ट अलग फैब्रिक है तो मैंने उस पर कट कर लिया है। ठीक है, तो इन सब जो पूरा ब्लाउज है उसको बनाने में हमें 80 सेंटीमीटर फैब्रिक यूज़ होगा और यहाँ पर हमें पैड भी अटैच करना है। तो मैन फैब्रिक के साथ मैंने अलग लाइनिंग यूज़ किया है और पैड के लिए हम अलग लाइनिंग यूज़ करेंगे। यानी कि लाइनिंग फैब्रिक के फ्रंट वाले पार्ट दो कट किए हैं मैंने। तो एक हमारा मैन फैब्रिक के साथ स्टिच हो गया और एक हमारा जिसमें पैड अटैच हो जाएगा। तो पहले हमें इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। सेंटर पर हमें यहाँ पर प्लस का साइन बना देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है। यहाँ पर ये वाले पार्ट को हम सेट करेंगे। तो सेट हमें कैसे करना है, तो देखिए इसको इसके ऊपर रखकर हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना है। एक स्टिच हम इसके ऊपर से करके लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से कर इसको इस तरह से अब स्टिच करेंगे। तो चारों साइड से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट को हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर पहले जितना हाफ इंच लिया था उतने में हमें इस तरह से कट लगा देना है और उसको हम साइड से फोल्ड करेंगे। इस पर थोड़ा सा प्रेस करना है हमको। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे।
ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया है। दूसरा पार्ट भी हम यहीं पर स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हमने राइट साइड पर रखा बेल्ट को, और इसको इस तरह से नीचे के साइड पर स्टिच करना है। अब देखिए एक स्टिच हम इसके ऊपर से लगाएंगे, लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर से। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए साइड से हमने इसको फोल्ड किया। अब देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर इसमें लेस लगा देनी है। यहाँ पर पूरा इस तरीके से शेप देकर इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इसको दूसरे वाले जो साइड है वहाँ पर हमें इसको स्टिच कैसे करना है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने फ्रंट और बैक लिख लिया है। इसको यहाँ से हम कट करेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखकर हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर भी हमें लेस लगानी है, और ये हमारा बैक वाला पार्ट है तो इसको हमें नेक के साइड से स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट बराबर आना चाहिए। कट लगाकर इसको पलट देना है और आई हुक की पट्टी लगा देनी है इसमें। तो पहले हम लेस लगा लेंगे, फिर उसके बाद आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर गोलाई पर हमने 1 इंच छोड़कर फिर हमने यहाँ पर लेस लगाना स्टार्ट किया है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इसको चिपकाना कैसे है, तो पहले इस पर थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसको ये सेट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लेना है, इसको रिवर्सिबल टेप भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से इसके नीचे रखकर आप प्रेस करेंगे तो जो हमारी लेस है वो इजीली चिपक जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये निकलता नहीं है।
तो सभी जो लेस है वो हमने इसी तरीके से चिपकाई है। इसको एक साइड से स्टिच करना और एक साइड से इसको टेप चिपका कर इसको सेट कर देना है। तो इस तरह से कोई भी लेस हो जो हैवी लेस होती है तो वो भी आप इसी तरीके से इसको सेट कर कर चिपका सकते हैं। ये वाला पार्ट अब हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ये इतनी लेस ली है और ये जो लेस थी वो हमारे पास इस तरीके से थी। तो इस जो सेंटर वाला लाइन है वो हमें सेंटर की जो इसकी लटकन, बड़ी वाली लटकन है वो हमें सेंटर पर रखना है और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। तो जहाँ पे हमारा कट वर्क आया है यानी कि जो शेप दिया हुआ है सिर्फ मैंने वहीं तक इसे लगाया है। अगर आप चाहें तो पूरा इसको लगाकर हैवी लुक दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए साइड से हमको दोनों पार्ट बराबर कर लेने। अगर बराबर है तो क्रॉस में लाइनिंग फैब्रिक की पट्टी कट करनी है और उसको इस तरह से डबल करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस पर भी हमने वही टेप चिपका दिया है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर देनी है। चेस्ट 8.5 इंच, वेस्ट 7 इंच। और इस तरह से दोनों पार्ट को बराबर करते हुए फिटिंग लगानी है। और यहाँ पे जहाँ पर हमने लेस लगाई है उसमें मोतियों का वर्क था तो उसे हमें थोड़ा धीरे धीरे करके लगाना है वरना नीडल हमारी टूट सकती है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी मार्किंग कर दी है और ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।